बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 8.3। इसमें कंटिन्यू करेंगे उसी टॉपिक को जो हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में और लास्ट 2 एक्सरसाइज में पढ़ा था, ग्राफ्स के बारे में। यहाँ पर भी ग्राफ्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। हम लोग को कन्वर्जन दिए हुए हैं 2 यूनिट्स के दरमियान, एक माइल्स और एक किलोमीटर्स के दरमियान। माइल और किलोमीटर के दरमियान रिलेशन ये है कि एक माइल जो होता है 1.6 समथिंग, राउंड अबाउट इन्होंने राउंड अबाउट फिगर लिखा 1.6, लेकिन 1.64 है, आई थिंक इस तरह कुछ है। 1 माइल जो है वो 1.6 किलोमीटर के इक्वल होता है। अब हमने ये रिलेशन यूज करना है और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है किसके दरमियान, माइल्स के दरमियान और किलोमीटर्स के दरमियान। आपने ग्राफ ऐसा ड्रॉ करना है जिसमें एक साइड पे आपके पास माइल्स हो और एक साइड पे क्या हो, किलोमीटर्स हो, और ग्राफ जो होगा वो 1, 3, 4, 5 इन माइल्स का आप लोगों ने क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कन्वर्जन जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.6, उसमें आप लोगों ने माइल्स को चेंज करना है किलोमीटर्स में, और फिर किलोमीटर्स और माइल्स के दरमियान जो ग्राफ है वो क्रिएट कर लेना है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। जो ऑलरेडी गिवन कंडीशन है उससे आप लोग के पास पहले 1 माइल का डायरेक्ट आंसर आ जाता है। गिवन दैट 1 माइल किसके इक्वल होता है, मैं एम यूज करूंगा, माइल के लिए भी यूज किया। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 km, ठीक है। ये पहला आपके पास डायरेक्ट इसका रिलेशन, इसका कन्वर्जन हो जाता है। अब जो हमने 3 का करना है ना, 3 माइल क्या हो जाएगा, इसके साथ और इसका दोनों साथ 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 3 1 3 और यहाँ पर 3 कर लेंगे मल्टीप्लाई 1.6 के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4.8 किलोमीटर। तो 3 माइल कितने किलोमीटर के इक्वल है, 4.8। नेक्स्ट वन इज 4 माइल्स। 4 माइल्स को चेंज कर लें, 4 माइल विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1.6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यू विल गेट 6.4 किलोमीटर्स। एंड द नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इज 5 माइल्स। तो 5 माइल्स को आप क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे किलोमीटर्स में, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 के साथ, एंड यू विल गेट 80, या फिर सॉरी 8.0 आता है, 8 सिर्फ आ जाएगा 8 किलोमीटर्स, ठीक है जी, 8 किलोमीटर। चेंज कर लिया, कन्वर्जन हो गई। कन्वर्जन के होते ही हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे जो है ग्राफ। अब ग्राफ में देखें, अगर आप देखें एक हम लोग वो बनाते हैं ग्राफ जिसमें एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी होता है, पॉजिटिव वाई भी होता है, नेगेटिव वाई भी होता है। अब हम लोग ऐसा ग्राफ बनाते हैं जिसमें सिर्फ पॉजिटिव हो, क्योंकि आपके पास माइल्स जो है, किलोमीटर्स जो है, ये ऐसी चीज है जो सिर्फ पॉजिटिव होती हैं, मतलब मेजरमेंट्स जो है, लेंथ जो होती है सिर्फ पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होते। तो हम लोग इस केस में सिर्फ 2 साइडेड ग्राफ बनाएंगे, पॉजिटिव एक्स के लिए एंड पॉजिटिव वाई के लिए, ठीक है जी। अब लेकिन हमने इस एक्स और वाई को यहाँ पर अलॉटमेंट करनी है। अलॉटमेंट मतलब ये है कि आप लोगों ने एक साइड जो है वो एक यूनिट को देनी है और दूसरी साइड जो है वो दूसरी यूनिट की देनी है। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, जो एक्स एक्सिस है ये दे देते हैं माइल्स को, इन केस यहाँ पर मैं नीचे लिख लेता हूँ माइल्स, और यहाँ पर जो वाई एक्सिस है उसको मैं देता हूँ किलोमीटर्स में, ठीक है जी। पूरा मैंने लिखा KMS मैंने लिखा हुआ है, किलोमीटर्स को मैंने दे दिया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे माइल्स और यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे किलोमीटर्स। अगेन यूनिट्स हम लोगों ने जो बनाने हैं वो सेम, जो गैप है के दरमियान वो बिल्कुल सेम रहेगा। 4, 5, 6, 7, और हमारे पास सिर्फ 5 तक हमने बनाया, लेकिन ये ज्यादा मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ और यहाँ के नंबर्स को मैं सेम कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड एक ज्यादा कर लें 9, ठीक है जी। अब हमने ग्राफ बनाना है, ग्राफ की तरफ यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर ग्राफ में अगर आप देखें, हमने 0 और 1 के दरमियान ये आपके पास आंसर जो है पॉइंट्स में आ रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, अब जब आप लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपके 0 और 1 के दरमियान जो है 10 क्वांटिटीज आनी चाहिए, मतलब 0.1, 0.2 ये सारी की सारी क्वांटिटीज आनी चाहिए। तो आप लोगों ने 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर 1, इसी तरह आप लोगों ने सारी करनी। मैं सिर्फ 5 वाले लगा रहा हूँ दरमियान में, आप लोगों ने सारे कर लेने, ठीक है। ये 6.5, ये 7.5, ये 8.5, इस तरह। ये इसमें जरूरत नहीं क्योंकि इसमें आप लोग के पास होल नंबर दिए हुए हैं। अब स्टार्ट करते हैं ग्राफ में। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6, तो 1.6 आपके पास यहाँ पर 1 आ जाता है, यहाँ 1.5 आ जाता है, यहाँ पर कहीं पर आएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाता है पहला ग्राफ का पहला पॉइंट। नेक्स्ट वन इज 3 माइल्स। 3 माइल्स की तरफ आ जाए। 3 माइल इज इक्वल टू 4.8, तो ये 4, ये 4.5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, समथिंग अबाउट यहाँ पर आएगा। यहाँ से भी बना दें और यहाँ से भी, ठीक है जी। ये हो गया सेकंड पॉइंट। फिर आपने थर्ड पॉइंट मालूम करना है विच इज 6.4, विच इज नॉट सॉरी 6.4 बाद में आएगा। माइल्स पर देख लें 4
और नहीं सब ये 3 में करना चाहिए था। चले ये 3 के लिए है तो यहाँ पर इसको मार्क इधर कर लेंगे। 4 के लिए आपके पास 6.4 है, ठीक है। 4 के लिए हमारे पास क्या होगा 6.4, तो ये 6 हो गया और ये आपके पास तकरीबन नीचे आएगा 5 से, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6.4। ये 5 है 0.5 इससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ये हो गया थर्ड वैल्यू एंड द लास्ट वन इज 5। उसको वो कितने किलोमीटर के इक्वल है 8, तो हम यहाँ पर 5 से 8 तक ले जाएंगे। इसको डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। ये क्या बन गया हमारे पास ग्राफ क्रिएट हो गया। और देखिए जब ऐसा रिलेशन होता है ना, फिक्स फार्मूला जब फिक्स्ड फार्मूले का जब भी ग्राफ बनेगा वो हमेशा बिल्कुल डेड स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसी तरह चलती जाएगी ऊपर एंड इसी तरह नीचे भी, ठीक है। 0 से खैर नीचे नहीं जा सकती क्योंकि नेगेटिव में आपके पास माइल्स और किलोमीटर्स नहीं हो सकते, तो इस तरह बिल्कुल सीधा ये इस तरह ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस के प्लॉट करने का तरीका। तकरीबन 1 से लेकर राउंड अबाउट 5 नंबर तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे सवाल इसी पे बेस है। चलिए फिर भी मैं इसमें जो टेम्परेचर वाला है वो कर लेता हूँ। चलिए टेम्परेचर का फॉर्मूला फिजिक्स में भी यूज होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा और होपफुली याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है सेंटीग्रेड्स में आपको दिया हुआ है टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड 2 सेंटीग्रेड एंड 3 सेंटीग्रेड। उसको हम लोगों ने सबसे पहले चेंज करना है सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट एंड फिर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के दरमियान क्या करना है ग्राफ प्लॉट करना है। ये फार्मूला बाय द वे बहुत ज़रूरी है इन केस अगर आप लोग आगे फिजिक्स पढ़ते हैं मैथ्स भी पढ़ते हैं, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है उसमें। ये फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस चेंज करना है, फिर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट चेंज करना, ये दोनों फार्मूले आप लोग को याद होने चाहिए। फ़ारेनहाइट के लिए ये फार्मूला है, सेल्सियस का और दो सवाल में नहीं है, लेकिन सेल्सियस का फार्मूला क्या होगा सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर सेल्सियस आ जाएगा, यहाँ पर फ़ारेनहाइट आ जाएगा और ये हो जाएगा 5/9 माइनस 32, ठीक है जी। तो भी आप लोग के साथ नोट कर लिया करें, पास टाइम यूज हो सकते हैं ये। अच्छा जी अब आ जाते हैं ये 3 सेंटीग्रेड हम लोगों ने ये 3 टेम्परेचर हमने सेंटीग्रेड से चेंज करने हैं फ़ारेनहाइट में, उसके बाद प्लॉटिंग करनी है। तो सोल्यूशन देख लें। सोल्यूशन में सबसे पहला जो हमारे पास 0 सेंटीग्रेड है, फॉर्मूला आपको गिवन है 0 सेंटीग्रेड। 0 सेंटीग्रेड किसके इक्वल हो जाएगा 0 सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू 0 सेंटीग्रेड के लिए स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल टू नहीं 0 सेंटीग्रेड के लिए स्टार्ट करते हैं। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला हमारे पास है, फ़ारेनहाइट जो होता है वो इक्वल होता है 9/5 सेंटीग्रेड। तो हम लोग लिखेंगे फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितने फ़ारेनहाइट होता है वो तो हमें बाद में पता चलेगा। फिलहाल सेंटीग्रेड की जगह 0 पुट कर लें, 0 सेंटीग्रेड प्लस 32, 0 मल्टीप्लाई बाय 9/5 क्या आ जाएगा हमारे पास खत्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा फ़ारेनहाइट कितना 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0 सिर्फ 32 रह जाएगा। तो आपके पास 0 सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल हुआ हमारे पास 32 फ़ारेनहाइट के, ठीक है। तो ये पहली वैल्यू हमारे पास हो गई ये हमारे पास होगी पहली वैल्यू। फाइंड नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट टेम्परेचर विच इज 2 सेंटीग्रेड। अब 2 सेंटीग्रेड के लिए देख लें सॉरी 2 सेंटीग्रेड के लिए हमारे पास अगेन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड उस टाइम क्या है 2 एंड प्लस 32। 9 मल्टीप्लीकेशन सिंपल कर लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18, 18/5 प्लस 32। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे एलसीएम लेंगे विच इज 5 के टाइम में 5 1 टाइम 1 18 आर 18, 1 के टाइम में 5 टाइम 5 मल्टीप्लाई बाय 32, 5 मल्टीप्लाई बाय 32 हमारे पास क्या आ जाएगा 160 अराउंड अबाउट, अब मैं गलत नहीं 160 आई थिंक आता है, ठीक है जी 160 आ गया। अब 160 हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर आप पॉइंट में से निकालना चाहें तो भी सही है, पॉइंट में नहीं निकालना चाहें तो भी सही है, कर लेते हैं। यहाँ पर 160 18 प्लस 160 हमारे पास क्या आ जाएगा 178 डिवाइडेड बाय 5। इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड ना भी करें तो फिर फ्रैक्शंस को आप प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए डिवीजन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। डिवाइड कर लेंगे 178 को डिवाइड बाय 5, जो भी आंसर आप लोग कर लें साइड पे बिल्कुल रफ वर्क में आप लोग कर सकते हैं। आंसर मेरे पास ऑलरेडी है 35.6, तो मैं वो लिख लेता हूँ। ये हो गया आपके पास सेकंड फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर ऑफ फाइंड 35.6। नेक्स्ट वन 3 सेंटीग्रेड, थर्ड के लिए भी कर लें, अब 3 सेंटीग्रेड को भी चेंज कर लेते हैं इनटू फ़ारेनहाइट। Fahrenheit will be equal to 9/5 multiplied by 3 plus 32, ठीक है जी। अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 3 27
डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। जैसे कि यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। वैसे भी हमने पॉइंट में आंसर निकालना है तो बेहतर ये कि आप लोग स्मॉलर नंबर को डिवीजन करके, स्मॉलर नंबर्स की डिवीजन करके उसके बाद उसके साथ एडिशन करें। 27 को 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, 5.4, और इसको सिर्फ क्या कर लेंगे 32 के साथ प्लस कर लेंगे। यू विल गेट द थर्ड रिजल्ट। ये क्या आ जाएगा 37.4 सेंटीग्रेड। ठीक है जी, तीनों हम लोगों ने वैल्यूज जो है वो फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को प्लॉट करना है। यहाँ पर अगर आप वैल्यूज को देख लें 30, 35, 36 यानी थोड़ी सी लार्ज वैल्यू है, तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो आप लोगों ने प्लॉटिंग करनी है, प्लॉटिंग के दौरान आप लोगों ने जो भी स्टार्ट 0 से ही करेंगे आप लोग, लेकिन कोशिश आप लोगों ने क्या करनी है कि जो दरमियान में गैप है वो ज्यादा 1, 2, 3 मत ले, 0 से लेकर इनकेस 20 तक टेम्परेचर लेते हैं, 20 से लेकर 40 तक, 40 से लेकर 60 तक, इस तरह 20-20 का गैप जो है वो टेम्परेचर के दरमियान रखें, ताकि 3-4 पॉइंट्स में आप लोग के पास ज्यादा ज्यादा चीजें जो है वो कवर हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं, चलें ग्राफिंग को। इस क्वेश्चन में देख लें, मैंने यहाँ पर जो साइड पे फ़ारेनहाइट का जो ग्राफ है उसमें मैंने 10-10 के वो बनाया है, 10-10 पॉइंट्स लिए हुए। अगर हम एक एक लेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, हमें फिर कहाँ तक जाना पड़ेगा, 37 या 40 तक हमें पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, तो काफी मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं 10-10 ले लेते हैं, और उसके दरमियान जो है फिर आप लोग एक एक का डैश लगाकर उसको स्मॉलर वो वैल्यूज बना सकते हैं। अब हमारे पास स्टार्ट करते हैं 0 सेंटीग्रेड से। आपके पास कितना होता है फ़ारेनहाइट 32, तो ये आपके पास 31, ये आपके पास 32, 33, 34, चलिए यहाँ पर 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, इस तरह यहाँ पर भी होगा 1, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इसी तरह सोन। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास पहला वैल्यू कहाँ गया, 0 सेंटीग्रेड पे आपके पास है 32, तो ये आपके पास हो जाता है पहला पॉइंट। में डार्क कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। नेक्स्ट वन इज 2 सेंटीग्रेड विच इज 35.6, तो ये आपके पास 35 है, 35.6 यहाँ पर कहीं पर होगा। थोड़ा सा इसमें पॉइंट्स में है, बहुत ज्यादा बारीक नंबर है, लेकिन चले राउंड अबाउट इसका जो फिगर है वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे बनता है आपके पास तकरीबन थोड़ा सा इससे ऊपर। नेक्स्ट वन इज 3 सेंटीग्रेड। 3 सेंटीग्रेड पे आपके पास है 37, 35, 36, यहाँ 37, 37.4 राउंड अबाउट यहाँ होगा। ये हो जाता है हमारे पास थर्ड की वैल्यू। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका ग्राफ बन गया। ठीक है जी, दरम्यान में मैंने चंद क्वेश्चन आपको जिस तरह कहा कि सेम है तो मैंने छोड़े हुए हैं, तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। जो इसमें एक है करेंसीज के दरमियान आपके पास कन्वर्जन है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। हेक्टर और आई थिंक हेक्टर और किसके दरमियान है, हेक्टर जैसा हम लोग क्वेश्चन में एकड़ कहते हैं, या फिर उर्दू में सॉरी एकड़ कहते हैं, उसके लिए यूज होता है ज़मीन के लेंथ्स वगैरह की मेजरमेंट्स के लिए। तो उनके दरमियान आपके पास कन्वर्जन है, वो आप लोग यूज कर सकते हैं, वो आप लोग क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हैं। एकर्स के दरमियान और हेक्टर्स के दरमियान है, तो वो आप लोग कर सकते हैं, और करेंसीज वाला। ठीक है जी, तो ये आप लोग खुद ट्राई कर लें, सेम प्रोसेस होगा। आपको कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोगों ने सिर्फ कन्वर्जन करनी है और फिर उसके आंसर को फाइंड करना है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हम लोगों ने अगेन प्लॉटिंग करनी है इक्वेशंस की, तो वो इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। चलें, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है उसमें हमने ग्राफ्स के जरिए इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब ग्राफ क्रिएट करने हैं और फिर हमने चेक करना है कि इन दोनों जो इक्वेशंस का है उसके सोल्यूशंस क्या है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब करेंगे किस तरह, हम लोगों ने इसमें ये करना होता है जिस तरह आप लोगों ने अभी इससे पहले ऑर्डर पेयर्स हम लोग किस तरह बनाते थे। ऑर्डर पेयर बनाने के लिए हम लोग अपनी मर्जी से एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते थे, या एक्स या वाई, और उसकी जगह अपनी मर्जी से वैल्यूज पुट करते थे। मतलब अगर हम यहाँ पर वाई को ले लेंगे तो वाई की जगह हम लोग मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगे, 1, 2, 0 जितना होगा वैल्यूज पुट करते जाएंगे, 3-4 ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे। तो उस ऑर्डर पेयर्स हमें क्या मदद करेगा, ग्राफ बनाने में मदद करेगा। फिर हम लोगों ने इसी तरह इस क्वेश्चन के साथ भी करना है, इसमें भी ऑर्डर पेयर्स हमने 2 या 3 मालूम करने और वो भी ग्राफ में प्लॉट करने। अब ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो वहां सोल्यूशन फाइंड किस तरह होगा वो हम लोग फिर इसके बाद पढ़ते हैं। अभी के लिए चले इस दोनों इक्वेशंस को देखने। 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। फाइंड पुट कर लेते हैं वैल्यू, हम लोग y पुट करते हैं, x फाइंड करते हैं। डेट इफ x y इज इक्वल टू 1 इन केस हमने लिया। अब y की वैल्यू अगर आप 1 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, इस तरह हम लोग मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके आंसर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, 1 हमने पुट कर लिया, यहाँ पर आ जाएगा 2,
2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 1 को उधर शिफ्ट करने 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2 से 1। ठीक है जी, ये आपने पहली वैल्यू मालूम, पहला ऑर्डर पेयर क्या कर लिया, सो ऑर्डर पेयर हमने फाइंड कर लिया 1 1। ठीक है, y की वैल्यू 1, सॉरी x की वैल्यू जब 1 होती है तो y की वैल्यू क्या होती है, वो भी 1 होती है। सेम, चले यहाँ पर आप जरूर नहीं कि सेम ही लें, लेकिन चलो सेम ले लेते हैं, y को यहाँ पर भी 1 ले लेते हैं। अब y 1 जब आप लेंगे ये तो डायरेक्ट आंसर हमने फाइंड कर लिया। चलो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट आंसर फाइंड हो जाता है, इधर ही आपको सोल्यूशन जो है मिल जाएगा। हालांकि मैं कहता था कि सोल्यूशन यानी ग्राफ में बनाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। चलो ऐसा कहते हैं, इसको चेंज कर लूंगा मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आंसर आप फाइंड ना करें, सोल्यूशन यहाँ पर फाइंड कर तो ज्यादा बेहतर होगा। y की जगह 0 ले लें इनकेस, y अगर आप 0 ले लेंगे, इक्वेशन 2 को देख लें, x माइनस 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर पेयर क्या हो गया 0 एंड 0, ये हमने फाइंड किया। अब 2 और कर लेते हैं, 2 और ऑर्डर पेयर मालूम कर लेते हैं। अब पुट कर लें इनकेस y की जगह हम लोग ले लेते हैं 3 ले लें इनकेस, इसी क्वेश्चन को देखें, इफ y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 को आप देख लें, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 2x प्लस y की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं हम लोग 3 पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 3 यहाँ पे प्लस उधर माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, वहां पर डिवाइड हो जाएगा 0 पे, आंसर आ जाएगा 0। अब ऑर्डर पेयर क्या आ गया 0 एंड 3 आ गया। एक और इस दूसरी साइड इक्वेशन के लिए भी कर लेते हैं एक, यहाँ पर आप लोग ले लें, हम यहाँ पर y की जगह 2 ले रहे हैं इनकेस, y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 एम्प्लाइज x माइनस y इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर x इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, यहाँ पर सेम इक्वेशन है तो सेम पॉइंट्स ही आएंगे। यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 2 एंड 2। ठीक है, 4 पॉइंट्स हमने मालूम कर लिए, 4 काफी हैं, 4 पे आप लोग का जो आंसर है वो वैसे भी फाइंड हो सकता है, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग ग्राफ के जरिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ के जरिए फाइंड करेंगे सोल्यूशन किस तरह, अब उसकी तरफ आ जाए। देख लें, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा याद रखें, पॉइंट्स में दोबारा भी लिख लेता हूं, और फिर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब आ जाते हैं ग्राफ की तरफ। अब ग्राफ में हमने क्या करना है देख लें, ग्राफ हमारे पास दोनों इक्वेशंस का हम लोगों ने एक ही जगह बनाना है। 2 इक्वेशंस है हमारे पास, और हमारे पास 4 हमने पॉइंट्स मालूम किया, आप ज्यादा भी मालूम कर सकते हैं, 4 फिलहाल काफी है। इक्वेशन 1 के जो पॉइंट्स है सबसे पहले वो प्लॉट कर लेते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं, फिर इक्वेशन 2 का। अब उससे सोल्यूशन किस तरह फाइंड होगा वो आप लोग को ऑटोमेटिकली यहाँ पर नजर आ जाएगा। इक्वेशन 1 के जो आपके पास पॉइंट्स है, पहला वाला है 1 1, ये आपके पास 1 1, ये आपके पास पहला पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट उसका है 0 एंड 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या होगी 3, ये आपके पास दूसरा पॉइंट, ये आपके पास उसका ग्राफ बन रहा है। देखें, इसको आप लोगों ने इसी तरह स्ट्रेट लाइन से करना है, और उसको एक्सटेंड लाजमी करना है, बिल्कुल सीधी लाइन आप लोगों ने लगानी है दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, और उसको एक्सटेंड करना है। इक्वेशन को जब आप हल करते हैं यूजुअली स्ट्रेट लाइन ही आपके पास आएगी, और स्ट्रेट लाइन जब आएगी वो पॉइंट्स अगर हम लोग मालूम कर लेते तो आप लोग चेक करते हैं पॉइंट्स इधर कहीं पर आ रहे होते हैं। सही है जी, आप इस तरह एक्सटेंड कर लेंगे, ये इक्वेशन 1 का प्लॉट हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 के प्लॉट की तरफ आ जाए। पहला वाला पॉइंट क्या है 0 0, वो ये रहा। दूसरा प्लॉट आपके पास क्या है, दूसरा पॉइंट सॉरी क्या है, वो है आपके पास ये वाला 2 एंड 2। इसको जब आप मिला लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 की लाइन हो गई। इसको नाम भी दे चले, ये इक्वेशन नंबर 1 का प्लॉट है, और ये इक्वेशन नंबर 2 का प्लॉट है। अब जब आप लोग दोनों प्लॉट करेंगे तो आपको इसका आंसर किस तरह मिलेगा, आपका आंसर इसका ऑलरेडी आपको ग्राफ में नजर आ रहा है। देखें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों किस जगह पे एक दूसरे को कट कर रही है, इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे 1 1 जो आपके पास है, ये आपके पास क्या है, इसका सोल्यूशन है। तो आप लिखेंगे सो सोल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशंस, या फिर द इक्वेशंस लिख लें, ऑफ द इक्वेशंस इज वन वन, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, वो तब आपके पास एक पॉइंट आता है जिसपे दोनों इक्वेशंस क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, इंटरसेक्ट हो जाते हैं, और उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के जो आपके पास x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी, वो आपके पास क्या कहलाएगा, इसका सोल्यूशन कहलाएगा। क्लियर, समझ आई या नहीं? होपफुली समझ आई होगी। अगर नहीं आई कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे इस पे, तो आप लोग और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, हम लोगों ने इक्वेशन 1 का प्लॉट बनाना, इक्वेशन 2 का, जहां पर वो इंटरसेक्ट कर लेंगे उस पॉइंट का आप लोगों ने x की वैल्यू और y की वैल्यू को ऑर्डर पेयर में लिख लेना है, और वही ऑर्डर पेयर क्या कहलाता है, इसका सोल्यूशन कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। अगेन 2 इक्वेशन हमें दिए हुए, हम लोगों ने क्या करना है, मुख्तलिफ वैल्यूज मालूम करनी है और उसके बाद इसकी प्लॉटिंग करनी है ग्राफ में। स्टार्ट करते हैं दोनों इक्वेशंस को। इक्वेशन नंबर 4y इज इक्वल टू 5 इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। ठीक है, पहले इक्वेशन 1 के चंद 2-3 हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्राफ्स फाइंड कर लेते हैं, सॉरी पॉइंट्स मालूम कर लेते हैं, ऑर्डर पेयर्स, जिसमें अगेन आपकी मर्जी है, जो वैल्यू आप लोग लेना चाहें वो ले लें और दूसरी वैल्यू को फाइंड कर लें। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, x की जगह y की जगह वैल्यूज चले पुट कर लेते हैं और x का जो आंसर है फाइंड कर लेते हैं। तो पुट कर लें, पुट y इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर लें। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 में क्या आ जाएगा, इसको कर लेते हैं अलग, x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 5, 4 0 आर 0, x इज इक्वल टू 5। यह हो गया आपके पास पहला ऑर्डर पेयर फाइंड। पहला ऑर्डर पेयर क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया 0 एंड 5। पहले x आपने वैल्यू लिखनी है, सो 5 और 0, ये पहला ऑर्डर पेयर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू y की जगह ले लें, इन केस हम लोग ले लेते हैं 1 ले लें यहाँ पर, फिर y इज इक्वल टू 1। अगेन इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, 4 1 आर 4 एंड आपके पास आ जाएगा, चलें यहाँ पर फिलहाल प्लस लगा लें, 4 इज इक्वल टू 5, 4 वहाँ शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई विच इज 1 1। सही है, अब आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस कर लेते हैं, दो वैल्यूज अपनी मर्जी के पुट कर लें, जो पुट करना चाहें, पुट करने पे कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर हम लोग ऐसा कर लेते हैं, x की जगह वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यहाँ पर हमने y की जगह क्लिक किया, अब x की जगह पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 इन केस, कोई पाबंदी नहीं है, आप लोग y की जगह पुट कर सकते हैं। x की जगह हम लोग 0 पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 अब क्या हो जाएगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 2 0 आर 0, 3y इज इक्वल टू 0 और 3 जब यहाँ आ जाएगा डिवीजन में, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या आ गया अब इस इक्वेशन के लिए, वो है 0 0। कार्टूनिक कैरेक्टर बन गया, लेकिन चलो। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, पुट x इज इक्वल टू, नेक्स्ट वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 यहाँ पर हमने 1 लिया था, यहाँ पर आप 2 ले लें, 3 ले लें, 100 ले लें, जो लेना चाहे, इतना लार्ज ना लें, खैर 100 ना लें, शॉर्ट वैल्यू काफी है। 3 ले लेते हैं हम लोग इन केस, 3 अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 0, 2 3 आर 6, 3y इज इक्वल टू 0, 6 वहाँ शिफ्ट कर दें, क्या आ जाएगा -6, और जब हम लोग 3 को वहां पर डिवाइड कर लेंगे क्या आ जाएगा, -6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -2। तो आपके पास जो दूसरा ऑर्डर पेयर है वो क्या आ गया, दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। ठीक है जी, तो ये क्या हमारे पास ये ऑर्डर पेयर आ गया और एक हमारे पास ये ऑर्डर पेयर आ गया। तो हमने इक्वेशंस के लिए जो ऑर्डर पेयर वो फाइंड कर लिए, दो काफी हैं। अब इसको क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉटिंग सेम प्रोसेस है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। 1 यहाँ पर स्टार्ट में 0, 1 2 3 4 5 6 तक काफी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, -1 -2 -3 -4 -5। मैं चूंकि स्केल वगैरह से नहीं बना तो अक्सर इसमें जो ग्राफ होगा वो ठीक हो सकता है ना, मर्जिंग जो होगी, मर्जिंग पॉइंट जो होगा वो शायद सही फाइंड ना हो सके, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्केल जब यूज करेंगे तो आप लोग के पास जहां पर भी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे बस उसी आंसर को, उसी पॉइंट को आप क्या कहेंगे, उसका आंसर कहेंगे। मेरे पास हो सकता है आपका आंसर डिफरेंट आ जाए क्योंकि मैंने जाहिर रफली बनाया हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पर जो आंसर होगा आप लोग के आंसर से डिफरेंट आ सकता है। अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं इसके प्लॉटिंग। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास है 5 पे 0। जब x की वैल्यू हमारे पास 5 होती है तो y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट पॉइंट फाइंड। नेक्स्ट पॉइंट इज 1 1। जब x की वैल्यू 1 होती है तो y की वैल्यू क्या होती है, वो भी 1 होती है। तो ये आपके पास हो गया दूसरा पॉइंट। ये आपने इक्वेशन बना दिया, वाली इक्वेशन की जो ग्राफ है वो क्रिएट हो गया। ये हमने इसकी लाइन प्लॉट कर ली। द नेक्स्ट वन क्या है, पहला है 0 0, तो आपके पास वो डायरेक्ट बस वो ऑरिजिन है, ऑरिजिन पे मार्क कर लें, बस उसको छोड़ दें। नेक्स्ट वन इज -2 एंड 3 एंड -2। तो 3 की y की वैल्यू नहीं, सॉरी x की वैल्यू जब 3 होती है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2।
ये आपके पास हो गया सेकंड वैल्यू। अब इन दोनों का हम मिला देते हैं। ये कहाँ पर मर्ज हो रहे हैं? इस जगह पे मर्ज हो रहे हैं। अब देखें, मेरे पास हो सकता है आंसर डिफरेंट हो, आप लोग के पास डिफरेंट हो, लेकिन आंसर वही होगा जहां पर ये मर्ज हो रहा है। अब मेरे पास तकरीबन आंसर अगर आप देख लें तो -2 और तकरीबन 3 के पास आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर मैं इधर नीचे लिख देता हूँ। सो सोल्यूशन इज, जहां पर ये दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मेरे लिए अब क्या है? मेरे लिए वो x की वैल्यू क्या होगी? -2 और y की वैल्यू क्या होगी? 3। तो मेरे पास ये आंसर है, लेकिन अगर आप लोग करेक्ट बना रहे हैं, हो सकता है आपके पास आंसर डिफरेंट आ जाए, लेकिन तरीका, प्रोसेस जो होगा वो आप लोग के पास एग्जैक्टली इसी तरह का आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास इस पार्ट का भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, वो मैंने लिखा हुआ है। सॉल्व बाय द वे आप लोग खुद करेंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। इस क्वेश्चन में आप लोग जब अगेन प्रोसेस सेम रहेगा, आप लोगों ने x और y की वैल्यूज मालूम करनी है और फिर ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। दो आप लोग ऑर्डर पेयर्स या ईच दोनों इक्वेशंस के लिए बना देंगे। जब आप इसको प्लॉट करेंगे, इसके प्लॉट में और बाकी प्लॉट्स में थोड़ा सा फर्क है। फर्क यह होगा कि इसमें आप लोग जितना भी उस लाइन्स को एक्सटेंड कर लेंगे, वो आपके पास कहीं पर भी मर्ज नहीं होंगे, कहीं पर भी वो इंटरसेक्ट होंगे ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आप लोग को भले ही बाकियों से डिफरेंट है, ये गलत नहीं होगा, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। आप लोग के पास जब दो इक्वेशंस के आप लोग प्लॉटिंग करते हैं और उसमें कोई भी जगह इंटरसेक्ट नहीं हो रही होती, मतलब उसका ग्राफ इस तरह बनता है। अगर आप एक लाइन के लिए बनाना चाहें, इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो भी इस तरह बनेगा, और दूसरे का इनकेस बन रहा है इस तरह, बिल्कुल एक दूसरे के साथ कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। जितना भी आप लोग इसको बनाना चाहें, ये आप लोग के पास इंटरसेक्ट नहीं होते। तो ऐसे लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के लिए आपके पास ये बात होती है कि पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होते, इसलिए इनका कोई भी सोल्यूशन आप लोग के पास होता ही नहीं है सिरे से। तो आप लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन जो होगा, उसका जवाब आपके पास क्या होगा? इनके जो लाइंस होंगे वो कहीं पर भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होंगे। आप लोगों ने आंसर में लिखना है दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस एंड दे हैव नो सोल्यूशन। ठीक है जी, तो सिर्फ आप लोगों को ये समझाना गरज था। बाकी क्वेश्चन का प्रोसेस जो होगा वो एग्जैक्टली मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं, उसी प्रोसेस पे आप लोगों ने ये बाकी पार्ट्स भी हल कर लेने। इसके साथ आपका चैप्टर जो है वो भी कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड हो गया है, और इसके साथ हम लेक्चर को भी कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो चैप्टर 9 है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 आप लोग के पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंस वजह से, क्योंकि आप लोग के पास लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन लाजमी चैप्टर 9 से भी आता है, तो वो काफ़ी तवज्जो के साथ हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चले, तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअुना वज़िदना इल्मा।